नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। दोस्तों, आपका लगन या जन्म राशि दोनों में से कोई कुंभ है तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में बात करेंगे मई 2021 की। दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार मई माह में आपका साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास बुलंदियों पर होगा। खासकर मई माह के शुरुआती 2 सप्ताह आपका उच्च मनोबल, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने प्रति विश्वास आपको लगातार विजयी बनाएगा। जोश, उत्साह और ऊर्जा शक्ति में वृद्धि आपको जीवन में आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए प्रेरित करेगी। जैसे जैसे माह व्यतीत होता जाएगा, विरोधी पक्ष आपके बढ़ते प्रभाव से प्रभावित हैं, विचलित होकर गुप्त रूप से सक्रिय रहेंगे तथा षड्यंत्र रच आपके सुख को प्रभावित करने का पुरजोर प्रयत्न करेंगे। इसलिए माह के अंत में सतर्क रहना भी बहुत आवश्यक है। एक नज़र डालें आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर तो गोचरवश इस माह 3 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। मई माह में सबसे पहले लग्जरी लाइफ एवं भौतिक सुखों के कारक शुक्र का राशि परिवर्तन है तथा यह पहला ही राशि परिवर्तन आपके धन, सुख और भाग्य में वृद्धि कारक साबित होगा। 4 मई को शुक्र राशि परिवर्तन कर चतुर्थ भाव अपने ही भाव में प्रवेश करेंगे। चतुर्थ भाव पर स्वग्रही शुक्र के गोचर से भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों में वृद्धि के साथ भौतिक सुखों का विस्तार होगा। घर परिवार में सुख, शांति एवं प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। पारिवारिक जनों के साथ पहले से कोई मतभेद या गिले शिकवे थे तो अब वह मतभेद एवं गिले शिकवे दूर होंगे। संबंधों में स्नेह, तालमेल एवं मधुरता देखने को मिलेगी। इससे आपका मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित रहेगा। शुक्र की शुभता से भूमि, भवन एवं वाहन सुख में वृद्धि होगी। वाहन के संबंध में पहले से कोई चिंता परेशानी थी तो अब उस चिंता परेशानी से राहत महसूस करेंगे। चतुर्थ भाव पर शुक्र की शुभता से घर की साज सज्जा करने में रुचि पैदा होगी। इससे आप मानसिक और आंतरिक शांति का अनुभव करेंगे। चतुर्थ भाव पर राहु के अशुभ फलों में काफ़ी हद तक कमी आएगी। माताजी के स्वास्थ्य और स्वभाव में बेहतर परिवर्तन देखने को मिलेगा। जनता से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में तेजी आएगी। जनता का पूर्ण सुख सहयोग आपके साथ बना रहेगा। दोस्तों, शुक्र आपकी राशि के लिए चतुर्थ भाव के साथ नवम भाव के स्वामी भी हैं। नवम भाव भाग्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। इसलिए शुक्र का शुभ गोचर आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। सूर्य के समान आपका भाग्य चमकेगा। भाग्य की प्रबलता से अधूरे पड़े कार्य पूर्णता की ओर चलेंगे। इस अवधि में घर परिवार के सदस्यों के साथ किसी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम का हिस्सा भी बन सकते हैं। शुक्र का मित्र ग्रहों के साथ युति योग मित्रों के माध्यम से भी अच्छे सहयोग को दिखा रहा है। दोस्तों, कुल मिलाकर शुक्र का राशि परिवर्तन हर प्रकार से सकारात्मक एवं अनुकूलता प्रदान करने वाला रहेगा। शुक्र के बाद दूसरा राशि परिवर्तन है ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य का। फिलहाल 14 मई तक सूर्य उच्च अवस्था में साहस पराक्रम भाव पर ही गोचरस्थ रहेंगे। साहस पराक्रम भाव पर उच्च सूर्य के गोचर से आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास का स्तर अत्यंत ही उच्च बना रहेगा। आप मेहनत एवं पुरुषार्थ में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं करेंगे। आपकी कार्य क्षमता के साथ लेखन क्षमता में भी अभूतपूर्व वृद्धि होगी। लेखन, कम्युनिकेशन, पब्लिकेशन, कुरियर, मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, ब्लॉग, यूट्यूब, फेसबुक और अन्य ऑनलाइन संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों को उच्च सूर्य का गोचर एक वरदान साबित होगा। अपने कार्यों से अतीत सफलता प्राप्त होगी। अधिकार पसंद सूर्य के शुभ गोचर से आपके प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार होगा। यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होगा। व्यापारी दोस्तों को इस अवधि में यात्रा भी करनी पड़ सकती है तथा यह यात्रा लाभप्रद रहेगी। सरकारी कार्य रुके हैं तो सूर्य की शुभता से वह काम पूरे हो सकेंगे। व्यापार के संबंध में सरकारी नीतियाँ लाभप्रद सिद्ध होंगी। शत्रु परास्त होंगे। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करना है तो 14 मई तक उस कार्य को निपटा लेना अधिक बेहतर है।
क्योंकि 14 मई को सूर्य राशि परिवर्तन कर चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। चतुर्थ भाव पर सूर्य के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। सूर्य की राहु के साथ युति के फलस्वरूप शत्रु भी सक्रिय रहेंगे। सुख स्थान पर बन रहे इस युति योग से शत्रु किसी न किसी रूप से आपके सुख को प्रभावित करने का प्रयत्न करेंगे। इस समय स्वयं पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा क्रोध और धैर्य की कमी से बनते काम बिगड़ सकते हैं। जोश जोश में होश ना खोएं। सूर्य का बुध एवं शुक्र के साथ युति योग विभिन्न प्रकार के राजयोगों का निर्माण भी करेगा, इसलिए सूर्य के शुभ परिणाम भी देखने को मिलेंगे। 26 मई तक बुध भी चतुर्थ भाव पर ही गोचरस्थ रहेंगे। बुध आदित्य योग और लक्ष्मी विष्णु योग के निर्माण से लक्ष्मी माँ की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। बौद्धिक क्षमता, मान प्रतिष्ठा तथा धन में वृद्धि होगी। मित्र ग्रह शुक्र की ही भांति बुध का भी चतुर्थ भाव पर गोचर सुखों में वृद्धि करने वाला है। आप अपने बुद्धि बल और सूझबूझ से विपरीत परिस्थितियों को भी अनुकूल बना लेंगे। कार्य, व्यवसाय और व्यापार के रास्ते आने वाली बाधाएं और गतिरोध को सहजता से निपटा लेंगे। सुख और आनंद की स्थिति रहेगी। आपकी राशि के लिए बुध पंचम भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए क्रिएटिविटी और निवेश संबंधी कार्यों के लिए बुध का गोचर उत्तम है। व्यापारिक क्षेत्र में नए नए विचारों का जन्म होगा। नए नए लोगों से जुड़ना और मित्रता करना कार्य व्यापार में सफलता के नए अवसर पैदा करेगा। दोस्तों, 26 मई को बुध भी राशि परिवर्तन कर पंचम भाव अपने ही भाव में प्रवेश कर गुरु की दृष्टि में रहेंगे। धन, विद्या, बुद्धि और निवेश कार्य के संबंध में बुध का यह राशि परिवर्तन अति उत्तम है। अपने ही भाव पर बुध का गोचर बुध को मजबूती प्रदान करेगा और उस पर गुरु की दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। संतान संबंधी मामलों के लिए भी यह स्थिति काफ़ी शुभ है। इस अवधि में विद्यार्थी शिक्षा, अनुसंधान क्षेत्र और प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। पंचम भाव और बुध पर मंगल का प्रभाव आपके जोश और उत्साह में वृद्धि करेगा। आप उत्साहित मन से कामकाज में जुटे रहेंगे। मंगल से प्राप्त ऊर्जा से आपके स्वभाव में क्रोध और उग्रता का भाव भी देखने को मिलेगा। क्रोध एवं आवेश में आकर आप वाणी का दुरुपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, पूर्ण मास ही मंगल पंचम भाव पर गोचरस्थ रहेंगे, इसलिए अपने क्रोधी और उग्र स्वभाव पर नियंत्रण रख मंगल से प्राप्त ऊर्जा शक्ति का उचित लाभ उठाएं। क्रोध की अधिकता से बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। द्वादश भाव पर मंगल की उच्च दृष्टि से विदेश संबंधी अधूरे पड़े कार्य सरलता से संपन्न होंगे। विदेश में शिक्षा ग्रहण की इच्छा वाले विद्यार्थियों के लिए यह शुभ संयोग बन रहा है। संतान को विदेश सेटल करने के प्रयासरत दोस्तों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। माह के अंत में 29 मई को भाग्य भाव के स्वामी शुक्र एक बार फिर राशि परिवर्तन कर पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब भाग्य भाव के साथ भाग्य भाव के स्वामी शुक्र पर भी गुरु की दृष्टि आपके भाग्य को बुलंद करेगी। माह के अंत में भाग्य की प्रबल शक्ति के साथ आप जून माह में प्रवेश करेंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।